विश्वर विभिन्न राष्ट्रंक विश्वासभाजन होई भारत एबे विश्वबंधुर मान्यता हासिल करने जाउछि। एहार अर्थ हैला भारत धीरे धीरे विश्ववासी अधिकरु अधिक विश्वासभाजन हेबारे लागिछि। कटक रे अनुष्ठित एक बुद्धिजीवी सम्मेलन में उद्बोधन देई वैदेशिक मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एभली मत व्यक्त करिसेंति। से कहिसेंति सबका साथ सबका विकास आभिमुख्य नै भारत केवल देश भितरे नुहे देश बाहर मध्य काम करि चलिछि। एहार सुफल स्वरूप भारत उपरे एबे अधिकरु अधिक देश आस्था स्थापन करिपारे लागिछंती। गत 10 वर्ष मध्यरे मोदी सरकार जेउ सब विकास कार्य करिछंती ताहा उपरे आगामी 25 वर्षर कार्यसूची प्रस्तुत हेबो बोली डॉक्टर जयशंकर कहिछंती। तो विश्व बंधु है क्या? जो व्हाट इज विश्व बंधु? विश्व बंधु उस देश को कहते हैं जिसकी दुनिया में रेलेवेंस होती है, कि बाकी दुनिया जानती है, पहचानती है कि इस देश का योगदान जो है, इस देश के बिना दुनिया में कुछ कमी होगी, दुनिया चल नहीं पाएगी। और विश्व बंधु जो है एक सकारात्मक, किसी देश के बारे में दुनिया की एक सकारात्मक सोच है कि उनको लगता है कि इस देश से हम अपेक्षा कर सकते हैं कि ये देश जो है अपनी ओर से जो भी कुछ कर पाएगा वो ज़रूर करेगा। उस देश की एक किस्म से एक्सेप्टेबिलिटी है कि दुनिया मानती है कि ये देश जो है कि संकट में या आमतौर पे भी हर समय आगे बढ़ता रहेगा, कुछ न कुछ करता रहेगा, इसकी योगदान जरूर होगी। और विश्व बंधु उस देश को कहते हैं जिसके दुनिया में पूरे जो भी रिश्ते हैं सब दोस्ती के रिश्ते हैं, जहाँ उनके खिलाफ उनकी समस्या दुनिया में कम है, प्रॉब्लम्स कम है। तो ओवरऑल जिस जो कहते हैं मैक्सिमम फ्रेंड्स मिनिमम प्रॉब्लम्स, वो विश्व बंधु होता है। अब विश्व बंधु अपने आप तो बनते नहीं हैं क्योंकि विश्व बंधु यू हैव टू बी बोथ लाइक्ड एंड रेस्पेक्टेड। तो आप आज के भारत के बारे में एक मिनट के लिए सोच लीजिए। टुडे इफ वी आर लाइक्ड एंड रेस्पेक्टेड, कारण क्या है? तो पहले है व्हाट इज विश्व बंधु। तो मैं आता हूँ व्हाई इज बीइंग विश्व बंधु इम्पोर्टेंट। क्योंकि व्हेन अ कंट्री इज विश्व बंधु, व्हेन इट इज लाइक्ड, उस देश को ये जरूर ये अवसर मिलता है कि दुनिया में जो भी संभावनाएं हैं कि रिसोर्सेस हैं, टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट है, दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, दुनिया जो है विश्व बंधु के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। जो जिस देश की ये छवि बन जाती है ना कि वो विश्व बंधु है, उसको दुनिया जो है उस पर भरोसा करती है, उसको ट्रस्ट करती है और उसके साथ दुनिया जो है काम करने के लिए तैयार है। अब आपको लगता है कि मैं कुछ विदेश नीति की बात कर रहा हूँ, पर अगर आप इसको ज़मीन में उतारेंगे तो ये ऐसा देश होगा, और ये ऐसा देश है आज, जहाँ दुनिया चाहती है कि हम यहाँ इन्वेस्ट करें, हम इनके साथ जॉइंट वेंचर बनाएं, हम इनके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, हम इनको दुनिया की सप्लाई चेन में जोड़ें। तो ये अगर इसको सब आप मिला के देखेंगे, इसका टोटल इम्पैक्ट ये होगा कि जो देश विश्व बंधु माना जाता है वो देश जो है आज की दुनिया में, जहाँ दुनिया और सप्लाई चेन को मल्टीप्लाई करने, माने अलग अलग, क्योंकि दुनिया जो है एक सप्लाई चेन पे भरोसा नहीं करना चाहती, और ख़ासकर अगर वही पूरी दुनिया की निर्भरता एक देश पे हो तो वो दुनिया जो है वो परेशान है। तो दुनिया सोचती है कि हमें अलग अलग जगह में प्रोडक्शन करना चाहिए। तो सप्लाई चेन कैसे बनाएं, भारत को इसमें कैसे जोड़ें, और जो डिजिटल दुनिया में जिसका ट्रस्ट हो, जिसकी ईमानदारी की छवि हो, तो उस देश को एक बार वो विश्व बंधु बन जाता है तो दुनिया जो है उसके साथ काम करने के लिए और तैयार है। और आज अगर आप देख रहे हैं
कि भारत में एफडीआई की इनफ्लो जो है रिकॉर्ड लेवल पर है, कि अलग अलग देश, अलग अलग कंपनियां आ रही हैं। आज एप्पल जैसे कंपनी जो सालों से भारत से दूर रहती थी, अगर आज सेमीकंडक्टर की कंपनी, आप जानते हैं कि करीब 15 साल पहले ये कंपनी, इन्होंने कोशिश की थी भारत आने में, यहाँ उनको रेस्पॉन्स नहीं मिला। किसी ने सेमीकंडक्टर चिप्स की महत्व किसी को पहचान नहीं थी उस समय, या हमारी हो सकता कि सिस्टम में इंटरेस्ट भी नहीं था उस समय। तो आज जो आप देख रहे हैं कि दुनिया भारत के साथ कैसे जुड़ना चाहती है, ये है एक किस्म से विश्व बंधु का असर दुनिया पर और हमारे राष्ट्र हितों पर। अब जो विश्व बंधु देश जो है, ये दुनिया के साथ इसका एक एडवांटेज और भी है कि जिस दुनिया में अस्थिरता है, जहाँ तनाव है, जहाँ विवाद है, जहाँ कभी कभी युद्ध भी हो सकता है, इसमें दूसरों के साथ साझेदारी की, जो कहते हैं मेकिंग कॉमन कॉज, दूसरों के साथ कैसे मिलजुल के काम करें। तो आज ये भारत, क्योंकि भारत की ये पहचान बन चुकी है, आप ये देख सकते हैं कि दुनिया की सुरक्षा और खुद अपनी राष्ट्र सुरक्षा के लिए आज हमारे पार्टनर्स इतने सारे देश हैं कि हम अमेरिका और यूरोप के साथ भी जुड़ सकते हैं। हम रशिया या जो अफ्रीकन देश या खाड़ी में जो देश जो है, या इज़राइल है, हम इज़राइल के भी साथ काम कर सकते हैं, हम खाड़ी में अरब देश के साथ भी काम कर सकते हैं। तो जो अलग अलग पार्टनर्स के साथ आप, हो सकता है कि उनके आपस में विवाद हो, उनकी आपस में तनाव भी हो, कि वो उनकी अपने हितों की कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती, पर जो देश जो है अलग अलग देशों के साथ अलग अलग विषयों पर, अलग मुद्दों पर अपनी पार्टनरशिप स्थापित कर सकता है और अपने राष्ट्र हितों को आगे ले जा सकता है, ये इसीलिए विश्व बंधु होना। क्योंकि इसमें, जैसे मैंने कहा, एक किस्म से आप सोचिए कि विश्व बंधु जो है ये सबका साथ सबका विकास कर रहा है, सबका साथ सबका विकास कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि सबको कैसे साथ ले जाए और सबका प्रयास कैसे हो और सबका विश्वास कैसे जीते। तो जो हम देश के अंदर बात करते हैं, यही राजनीति जब कूटनीति बन जाती है देश के बाहर, कि सबको मिलजुल कर कैसे ले जाना है, इसमें हमारा बहुत भला है। और जैसे मैंने कहा, हम देश की बात करते हैं, पर हर देश जो है उस स्तर पे देश की छवि जो है, देश की नेता की छवि होती। तो जब दुनिया आज कहती है विश्व बंधु, वो देश भी है, व्यक्ति भी है, और आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब कूटनीति के लिए तो ये तो अनुकूल है कि जितने देशों के साथ हम काम कर सकते हैं, वो तो इसमें एडवांटेज, फ़ायदा तो है। पर मैं एक बात आपके सामने आज रखना चाहूँगा। अब आप सब जानते हैं कि पिछले 10 साल में जो मोदी सरकार की रिकॉर्ड जो है, क्योंकि 2014 में जो भारत के पब्लिक ने, भारत के मतदाताओं ने जो निर्णय लिया, वो उम्मीद का निर्णय था। 19 में ये निर्णय जो है 5 साल बहुत परिश्रम के बाद रिकॉर्ड एक बार स्थापित हो गया। तो ये उम्मीद जो है, ये भरोसा का निर्णय था। इस बार आप लोग ये भी जानते हैं कि ये गारंटी का निर्णय होगा, और जो मोदी जी कहते हैं उनकी गारंटी की गारंटी भी है। तो ये जो है, ये गारंटी का निर्णय होगा। पर ये 10 साल जो है, इसको आप उस परिप्रेक्ष्य से देखिए कि हमने एक किस्म से देश के लिए एक नई मजबूत फाउंडेशन, बुनियाद खड़ी की है, और उस बुनियाद पे, उसके आधार पे अगले 25 साल की यात्रा
जो कहते हैं अमृत काल की यात्रा जो है, कि विकसित भारत के लक्ष्य में जो यात्रा जो होगी, मैं आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि विश्व बंधु जो है, विकसित भारत की यात्रा के लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हमें इस ग्लोबलाइज दुनिया में अगर आगे जाना है, भारत को विकसित बनाना है, हमें अगर अपने लक्ष्य प्राप्त करने हैं, तो हमें दुनिया के साथ जो साझेदारी जो होगी, उसका जो उपयोग जो होगा, उसका जो लाभ जो होगा, जब तक हम दुनिया के साथ काम कर पाएंगे, ये यात्रा हम इसकी सफलता जो है, इस पे हम और आश्वस्त रह सकते हैं। तो ये कैसे होगा? विकसित भारत और विश्व बंधु का क्या कनेक्शन? एक तो है कि आज जब हम तरक्की की बात करते हैं, जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, अब बढ़ने के बहुत तरीके हैं। फैक्ट्री लगाते हैं, माइनिंग करते हैं, हमारी उत्पादन अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ती है, हमारी एजुकेशन, हमारी हेल्थ, हर क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं आगे तो बढ़ते। पर आज के दुनिया में ये संभावना है कि अगर जो नई इंडस्ट्रीज़ जो आ रही हैं, जैसे मैंने कहा चिप्स, सेमीकंडक्टर, या जो बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ड्रोन्स या स्पेस, जो नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, और डिजिटल माध्यम का अगर हम उपयोग करें, तो हमें जो है आगे तरक्की जो करने की जो स्पीड और स्किल और जो इम्पैक्ट जो है वो बढ़ सकती है। अब एक तो है कि देश में हम विकसित भारत को कैसे जल्दी बनाएं, वो एक विषय है, पर आप देश की सीमा के बाहर भी थोड़ा सोचें। ग्लोबलाइज दुनिया तो है, पर वर्क प्लेस, रोजगारी, आज रोजगारी भी ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है। तो जब हम सोचते हैं कि दुनिया के बारे में, दुनिया जरूर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं बाहर, टूरिज़्म के लिए जाते हैं। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में जो बड़ी इकोनॉमी जो है, भारत इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बीजेपी कटक नगर सभापति ललाटेन्दु बड़ू सभापतित्व में अनुष्ठित एही बुद्धिजीवी सम्मेलन में पूर्वतन केन्द्रमंत्री तथा एमपी चंद्रप्रकाश जोशी, बीजेपी पूर्वतन राज्य सभापति समीर महांती, राज्य संपादक जतिन महांती, कटक लोकसभा प्रार्थी भर्तृहरि महताब प्रमुख जोग देइथिले। आज इस साल जो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ जो होगी 7% की, हमें पूरा विश्वास है कि अगर अच्छी बहुमत मिले, सरकार जो है जो परिवर्तन जो और लाना चाहती है और ला सकेगी, तो हमें पूरा विश्वास है कि ये 7%, 8%, 9% भी हो सकता है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये अपने आप नहीं होता। 10 साल पहले हमारी छवि, आज हम विश्व बंधु की बात कर रहे हैं, हमारी छवि क्या थी? हमारी छवि थी फ्रेजाइल 5, कि हम 5 ऐसे देशों में थे जो लुढ़कने के संभावना, हमारे बारे में चिंता प्रकट की जाती थी कि भाई पता नहीं इनका क्या होगा। कि जो फ्रेजाइल 5 में थे, जिनके बारे में चिंता किया जाता है, आज हम जो हैं टॉप 5 में हैं, और IMF कहती है कि अगले 2 दशक में अगर दुनिया में कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो वो भारत में उसका बहुत बड़ा भाग है। अब हम खाली ग्रोथ की बात न करें, क्योंकि ग्रोथ हकीकत में क्या होता है, आज आप देख रहे हैं कि फूड हो, हेल्थ सिक्योरिटी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हम इसका अनुभव कर रहे हैं। अपने शहर में कर रहे हैं, अपने सड़क में कर रहे हैं, अपने इलाके में कर रहे हैं, अपने राज्य में कर रहे हैं। कि आज अगर आप देखें कि वही देश जिसके बारे में कहा जाता था कि भाई अच्छे लोग हैं पर इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बेकार है, वहाँ कौन जाएगा,
वही देश जो है आज हर साल 8 नए एयरपोर्ट बना रहा है, हर रोज़ 28 किलोमीटर हाईवे बना रहा है, हर दिन 14 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक लगा रहा है। कि आज अगर आप, क्योंकि मुझे पता है यहाँ कॉलेजेस की बहुत बड़ी पुरानी परंपरा है, आप लोग जानते हैं कि पिछले 10 साल में देश में 7,000 नए कॉलेजेस खुले हैं, जिसका मतलब है कि हर दिन 2 नए कॉलेज खुले। तो आप सोचिए इसका इम्पैक्ट। और सबसे ज़्यादा हम लोग एक समय में दुनिया से माल जो है मंगाते थे। हमारी छवि थी कि अच्छे लोग हैं, ये हमारे कस्टमर हैं, ये हमसे लेते जाएंगे माल। उस समय इंपोर्ट इन इंडिया हमारी छवि थी, आज है मेक इन इंडिया। सेहिभଳି ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ସମ୍ବଲପୁର ନାଗରିକ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମିଶନ ଫର ନେସନରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଏଥର ସରକାର ବଦଳାଇବାକୁ ମନ ବଳାଇ ସାରିଲେଣି। ଆଗକୁ ଆମ ଦେଶ ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ ହେବା ସହ ଦେଶ ପ୍ରଥମ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ମାର୍ଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। मैं देखता हूं कि यहाँ पब्लिक में कितनी उत्साह है भाजपा के बारे में, और मुझे लगता है कि यहाँ मूड जो है वो परिवर्तन, वो पब्लिक जो है चेंज चाहती है। और मुझे लगता है कि ये भी है कि पूरे देश में जो तरक्की जो हुई है, जो परिवर्तन जो हुआ है, उसका फुल एक्सप्रेशन जो है उड़ीसा के लोग भी चाहते हैं। और उड़ीसा के लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जहाँ उड़ीसा का संतान, कि जहाँ उड़ीसा की पहचान, उड़ीसा की अस्मिता जो है, इस पे बल दिया जाए और उड़ीसा जो है अपना पूरा योगदान जो है विकसित भारत की ओर दे। कार्यक्रम में उपस्थित केन्द्रमंत्री तथा संबलपुर लोकसभा आसनर बीजेपी प्रार्थी धर्मेन्द्र प्रधान उपस्थित रही बुद्धिजीवी को संबोधन कर कही संबलपुर में मेडिकल, आईआईएम एवं अन्य शिक्षानुष्ठान को नहीं अंतर्जातिक स्तर गुणात्मक शिक्षा व्यवस्था करा बीजेपी संकल्प पत्रर समस्त घोषणा पूरण हेबो, एहा ही मोदी ग्यारंटी। भारत सरकार व्यय व्यवस्था मागणा बिजुली उपलब्ध करा जदि से अधिका बिजुली उत्पादन करेंगे ताकू से बिक्री करके 2 पैसा रोजगार भी करें। सबू घर को शुद्ध पानीय जलर ग्यारंटी यही संकल्प पत्र अच्छी। सबू गरीब लोक मानक 100% आयुष्मान भारत योजना रे चिकित्सार भी ग्यारंटी दि जाऊँगी। जोटे सामान्य लोक जो मौलिक अधिकार थाए, तार अर्थनैतिक संपन्नता आसू, ताकू घर मिलू, ताकू विशुद्ध पीवा पानी मिलू, तार स्वास्थ्य सेवा ग्यारंटी हो, ये सब ग्यारंटी गुड़िक संकल्प पत्र दि जाइए।